यहाँ पर यह जो व्यक्ति आप सभी के सामने खड़ा है, यह अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एक अच्छी नौकरी दिलवाता है और उस पत्नी को विदेश में, दुबई में भेज देता है कमाने के लिए। और वह जो पत्नी है अपने पति को धोखा दे देती है। अरे अपने पत्नी को तो धोखा दे दी, समझ में आता है भाई साहब, लेकिन इस बच्चे को धोखा देती है, इस बच्चे से बात तक नहीं करती है। ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि वह किस तरह की औरत होगी। हम आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल का बच्चा है और यह 18 महीने से यानी 1.5 साल से यह जो आदमी आप सभी को लाचार व्यक्ति देखने को मिल रहा है, यह 1.5 साल से इस बच्चे को पाल रहा है। लेकिन उस पत्नी का कलेजा इतना कठोर है कि उसका जो कलेजा है वह पिघल नहीं रहा है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी औरत अपने पति या फिर अपने बच्चे को धोखा देने से पहले 100 बार सोचे। चलिए हम इनसे पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर लवकुश सिंह। शादी आपकी कब हुई थी? सर 23 फरवरी 2018 को शादी हुई थी। 2018 में शादी हुई थी। बच्चे का जन्म कब हुआ था? 18 अप्रैल 2020 को। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया है। कितना पढ़ाया लिखाया आपने? सर 18 में जब शादी हुई तो यहाँ पे आई तो 6 महीने हम लोग साथ रहे। फिर वो कहे कि हम MA किए हैं, BEd करना चाहते हैं, कि वो शुरू से ही विकलांग थी तो कहे कि बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, विकलांग थी? जी सर। अरे भाई साहब थोड़ा सा गौर कीजिए, वह पत्नी विकलांग थी और ऐसे में आप भी विकलांग हैं? नहीं सर। देख सकते हैं इनकी मासूमियत को, थोड़ा सा एक बार गौर कीजिए। यह आदमी पढ़ा लिखा इंसान है और विकलांग भी नहीं है, लेकिन इसके दिरिया दली को एक बार देखने का प्रयास कीजिए, झांकने का प्रयास कीजिए कि यह विकलांग औरत से शादी कर लेता है। लेकिन ऐसे में वह जब औरत धोखा दे सकती है तो जो अच्छी खासी औरतें इस दुनिया में घूम रही हैं उनके ऊपर क्या भरोसा किया जाए भाई साहब? फिर क्या हुआ? फिर वो कहे कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं हम भी वहीं पे शहर में रहना चाहते हैं। तो नोएडा हम ले गए, दोनों लोग जॉब कर रहे थे। अच्छा। फिर कोरोना काल जब लगा तो जॉब दोनों लोगों का छूट गया। उसके 1 महीने बाद मेरा ये लड़का हो गया 18 अप्रैल 2020 को। फिर हम लोग डिस्चार्ज हुए तो हम लोग घर आ गए। फिर मैं 2-3 महीने यहाँ पे रहा, फिर मैं शुरू में चला गया वहाँ पे जॉब करने लगा। फिर ये बाद में गई तो कह रही है कि जॉब छोड़ दीजिए, मैं बच्चे को परवरिश नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं विकलांग हूँ, कहाँ कहाँ लेके जाऊंगी, इसको डिस्टर्ब होगा। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसको जॉब कंटिन्यू करा दिया। फिर वो कही कि मुझे विदेश जाना है इसी कंपनी से। तो मैं पहले तो असहमत जताया, फिर इसके भाई लोग दबाव दिए कि नहीं, बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा तभी तो ये कुछ पढ़ेगा। इस बात पे मैं सहमति जता के और उसको विदेश भेजा। फिर विदेश 1 साल रही, वो सब ठीक ठाक था। उसके बाद 1 साल के बाद वो फ़ोन ब्लॉक कर दी। बताइए, ऐसे में आप सब लोग समझ सकते हैं कि अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा खासा नौकरी दिलवाते हैं, विदेश भी भेजते हैं। कोई भी ऐसा दुनिया में पति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को इस तरीके से उसकी इच्छा को पूरा करना चाहे। ऐसे में जो आदमी देखने को मिल रहा है यह पढ़ा लिखा इंसान है। यहाँ पर यह देख सकते हैं, यह जो प्रॉपर्टी आप सभी को देखने को मिल रहा है यह इसी व्यक्ति का है। इसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। घर भी इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए, यह घर भी देख सकते हैं। इस व्यक्ति के पास हर तरह से यह जो व्यक्ति है संपूर्ण है। लेकिन ऐसे में अपनी पत्नी को एक अच्छा खासा नौकरी दिला करके कुछ नाम हासिल करना चाहता था और समाज को एक मैसेज देना चाहता था कि जो समाज है, जो अपनी पत्नियों को बुरे नजर से देखते हैं कि अगर हम उससे काम कराएंगे तो जो हमारा समाज है, अगर बल्कि जो लोग हैं वह क्या हमारे बारे में सोचेंगे। ऐसे में यह समाज को एक आईना दिखाने के लिए वह उस पत्नी को पढ़ा लिखा करके विदेश भेजते हैं। लेकिन ऐसे में वह पत्नी धोखा दे रही है। यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बेटा उधर देखोगे, देख रहे हैं कितना मासूम में देख रहे हैं किस तरीके से। नहीं तो 1.5 साल कोई कम वक्त नहीं होता है। अब देख सकते हैं किस तरीके से यह पालते होंगे, एक माँ की भूमिका निभा रहे हैं और इस बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। कौन सी कंपनी में वो जॉब कर रही थी? सर मदरसन सुमी सिस्टम नोएडा सेक्टर 1 में स्थित है, C14A C14B में। अच्छा। अभी मैं गया था 1 महीने या 1.5 महीना पहले कि उसको भेज दीजिए, बच्चा दिक्कत में है। तो वो कह रहे हैं डोनेशन दो। एकता मैडम है वो कह रही थी 40,000 रुपया दो तब मैं उसको डिसमिस करूंगी। फिर एक शैलेश सर हैं MHU में बैठते हैं, वो कह रहे हैं 1 लाख दो तब मैं उसको भेजूंगा। तो मैंने कहा सर वो तो विकलांग है, वो आपसे बताई नहीं थी पहले, मैं तो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। तो कह रहे हैं तुम अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तुमको जेल कराएंगे, धमका रहे थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब वो विकलांग थी तो विदेश कैसे चली गई? सर डोनेशन दे के 30 या 40,000 रुपया डोनेशन वो लिया था। वो नौकरी छूट गई थी, फिर डोनेशन लेके उसको विदेश भेजा है। 18 मार्च को जब वो विदेश से आई तो आपके घर 16 मार्च को आपके घर पर आई थी, इस बेटे से मिली थी? नहीं मिली, वो आने ही नहीं दी, मिलने ही नहीं दिए सब। वो कह रहे हैं सब कि वो नहीं जाएगी तुम्हारे घर, तुम अपना देखो।
कितना कठोर दिल वाली है, उतना दूर से आती है और इस बच्चे से नहीं मिलती, अपने बेटे से, अपने लाल के टुकड़े, अपने कलेजे के टुकड़े से नहीं मिलती है। ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि वह महिला किस तरीके की होगी कि इस बच्चे से, मासूम बच्चे को देख करके जो भी इसके बारे में सुन रहा है, इसकी स्थिति के बारे में सुन रहा है कि इसकी माँ 18 महीने से इसको छोड़ करके दूर है, वह सुन करके उसकी आंख में आंसू आ जा रहा है। दोस्तों, आप ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं यह बच्चा किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंदर भी इच्छा होगी कि मेरी माँ भी मेरे पास रहती और मुझे नहलाती धुलाती, तेल साबुन सब कुछ करती, कितना अच्छा लगता है। लेकिन इसके चेहरे की जो मुस्कान है वह छीन चुका है। ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं यार, ज़माना बहुत बदल गया है, बहुत ज़्यादा बदल गया है, किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। हालांकि जो पत्नियाँ होती है वो पति का हमदर्द होती हैं। पति कोई भी बात किसी से शेयर करे या ना करे, लेकिन पत्नी से जरूर एक बार राय लेता है, उसके साथ शेयर करता है। लेकिन ऐसे में जब पत्नी उस किस्म की निकल जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ जमाना जो है वह किस तरफ जा रहा है। अगर आपकी पत्नी वापस आती हैं तो क्या आप उसको रखना चाहेंगे कि नहीं रखना चाहेंगे? मैं क्या होता हूँ कि एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करने वाला, मैं तो चाहता हूँ आओ और एक बच्चे को देखे, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि ये तुम्हारे पास नहीं जाएगी। मैं बच्चे को ही देख के तो रह रहा हूँ सर, और वो सब हैं परिवार वाले, वो समझ ही नहीं रहे हैं इस बात को। नहीं समझ बस रहे हैं ना? वो सब ये चाह रहे हैं कि बच्चे को भी दूसरे जगह रख दो और तुम भी कमाओ। बताओ सर, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस पति को और इस बच्चे को न्याय मिले और इसकी जो माँ है और इनकी जो पत्नी है वह फिर से वापस आ सकें। बाकी आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो में कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।